दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में अगर आपका खाता तो बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है। आज एसबीआई की तरफ से ई-रूपी बाई एसबीआई लॉन्च कर दिया गया और यूजर्स अब यूपीआई के माध्यम से भी डिजिटल करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। पिछले साल दिसंबर 2022 में आपको पता होगा आरबीआई की तरफ से सीबीडीसी की शुरुआत की गई थी। तो आज भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने सभी ग्राहकों के लिए ये अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा कर दी है कि आज से ही आप एसबीआई की ई-रूपी ट्रांजैक्शन सुविधा का फायदा यूपीआई के जरिए ले पाएंगे, है ना। तो अब इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या कैशबैक वगैरह के फायदे मिलेंगे और एसबीआई की इस सुविधा का फायदा आप कैसे ले पाएंगे, आइए 2 मिनट में जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। अगर आपका एसबीआई में खाता है तो जरूर ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले समझिए जरा ई-रूपी से भारत सरकार को क्या फायदा होगा, आखिर सरकार ने ई-रूपीज लॉन्च ही क्यों की। तो एक तो इससे सरकार की और आरबीआई की नोट या करेंसी छापने का खर्चा बचता है, क्योंकि ई-रूपी फिजिकल फॉर्म में होती ही नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, मार्केट में नकली नोटों की समस्या भी नहीं रहती है। तीसरा, सरकार हर ट्रांजेक्शन पर नजर रख पाएगी, तो ब्लैक मनी, काला धन और काले ट्रांजेक्शन कम होंगे। इससे टेरर फंडिंग और ब्लैक मनी को रोकने में भी मदद मिलेगी। तो ये तो मतलब ई-रूपीज से आम आदमी से लेकर सरकार तक को ये फायदे होंगे। देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि 100 रुपए का नोट छापने में 17 रुपए तक खर्च होते हैं आरबीआई के, जबकि ई-रूपी में छपाई की तुलना में नॉमिनल खर्च आता है। अच्छा, जो कागज के नोट होते हैं दोस्तों वो तकरीबन 4 साल में खराब हो जाते हैं, लेकिन ई-रूपीज में फटने या खराब होने की भी कोई संभावना नहीं रहती है। कागज के नोटों में लूट या चोरी होने का खतरा रहता है, इधर ये भी रिस्क नहीं है, और नकली नोट वगैरह ये भी समस्या नहीं रहती है। अब समझिए एसबीआई यूजर्स के लिए जो ई-रूपी ट्रांजेक्शन की सुविधा शुरू हुई है, इसका आपको क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में ई-रूपी बाई एसबीआई मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। अच्छा, वैसे आपको बता दूं एसबीआई से पहले भी हमारे देश के 6 बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, केनरा और कोटक महिंद्रा बैंक और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने इस सर्विस को लागू कर दिया है। सीबीडीसी का मतलब होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी प्रोग्राम, जो आरबीआई की तरफ से पिछले साल लॉन्च किया था। उसमें एसबीआई भी पायलट प्रोजेक्ट में जुड़ा था। अब एसबीआई ने इसे रोल आउट कर दिया है। एक सवाल ये कि क्या है डिजिटल ई-रूपीज। तो ई-रूपी कागज करेंसी का डिजिटल रूप है जो क्रिप्टो करेंसी की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। हालांकि इसकी वैल्यू मौजूदा करेंसी के नोटों के बराबर ही होती है। ये 100, 200 या 500 रुपए के नोट की ही तरह एक सरकार का लीगल टेंडर है, जिसे लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। ई-रूपी को आप अपने मोबाइल फोन में वॉलेट के रूप में रख सकते हैं। इसे रखने के लिए बैंक खाता होने की भी जरूरत नहीं होती है। ये 2 तरह की होती है, एक तो सीबीडीसी होलसेल और एक सीबीडीसी रिटेल। होलसेल का इस्तेमाल इंडस्ट्री में, व्यापारियों में, कारोबारियों में होता है। रिटेल का इस्तेमाल आम आदमी अपने रोजमर्रा के लेनदेन के लिए कर सकता है। अच्छा, यूपीआई से कैसे अलग है ई-रूपी। आपको पता होगा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना पड़ता है और उसके बाद ही आप यूपीआई पेमेंट कर पाते हैं, राइट। लेकिन ई-रूपी के लिए न तो आपको खुद फिजिकल करेंसी को अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, नहीं आपका बैंक खाता होना जरूरी है। कहीं से भी बैंक अकाउंट से रुपए ट्रांसफर भी नहीं करना पड़ता है। यूपीआई में एक बार किसी न किसी को तो फिजिकल करेंसी अकाउंट में डिपॉजिट करनी ही होती है, तभी ट्रांजैक्शन हो पाते हैं, राइट। लेकिन ई-रूपी में ऐसा सिस्टम नहीं है। फिजिकल करेंसी आपको एक बार भी अकाउंट में नहीं डालनी है, और न ही ई-रूपी ट्रांजैक्शन के लिए आपको बैंक अकाउंट या बैंक जाने की जरूरत होती है। आरबीआई जो है वो फिजिकल करेंसी की जगह सीधे डिजिटल वॉलेट में पैसा ई-रूपी ट्रांसफर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस तरह से अपने जेब या लेदर में नोट रखते हो ना, बटुए वगैरह में, उसी तरह आपके सिंपल ये मोबाइल वॉलेट में ई-रूपीज रखे होंगे जिनसे आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये डिजिटल वॉलेट जो है बैंक की ओर से जारी किए जाते हैं, जैसे एसबीआई की ओर से भी जारी कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा भी यूपीआई पेमेंट सिस्टम का आप जैसे इस्तेमाल करते हो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह, इनमें ट्रांजैक्शन के बाद बैंक सेटलमेंट की जरूरत होती है, राइट। लेकिन ई-रूपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ई-रूपी को सीधे कैश की तरह आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो एसबीआई की तरफ से आज से शुरू कर दी गई है। अब हो सकता है दोस्तों एसबीआई अपने इस प्रोग्राम के यूजर्स को बढ़ाने के लिए इस पर कुछ कैशबैक ऑफर वगैरह या रेफरल बेनिफिट्स निकाल सकता है। तो इसकी डिटेल्स जो आपको एसबीआई के ई-रूपी बाई एसबीआई मोबाइल ऐप के जरिए जानकारी मिल जाएगी। आप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर पर जाकर ये मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऑफिशियली मोबाइल ऐप डाउनलोड करना। ये इसका लिंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पब्लिशर है मोबाइल ऐप का, उसी का आपको डाउनलोड करना है। इसमें डाउनलोड करके आपको सिंपली अपना अकाउंट बनाना, लॉगिन करना, और उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी मोबाइल ऐप में मिल जाएगी, है ना। तो उम्मीद है दोस्तों एसबीआई यूजर्स के लिए ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको जानने मिली होगी। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।